हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY's ऐप आर कंटिन्यूड लाइव कवरेज ऑफ द ICC Men's T20 World Cup from Australia. And today is a big day because we've got 3 games all set out for you. आज 3 मुकाबले हैं और सबसे पहले आइए नज़र डालते हैं ग्रुप 2 के टेबल पे। चुके ग्रुप 2 के मुकाबले हैं। ग्रुप 2 में सूरत हाल इस तरीके से है कि बांग्लादेश जो है वो ऑन टॉप है 2 पॉइंट्स के साथ। तो उन्होंने एक मैच खेला, जीता। इंडिया भी अपने एक मैच की विक्ट्री के साथ 2 पॉइंट्स पे है। जिम्बाब्वे तीसरे नंबर पे है और साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पे। दोनों को एक एक पॉइंट मिला था चूँकि इनका मैच वॉश आउट हो गया था। पाकिस्तान, नीदरलैंड्स दोनों ने एक एक मैच खेला है और एक एक मैच हारे हैं। 0-0 पॉइंट्स के साथ जो है वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल की तरफ है। ये है सूरत हाल ग्रुप 2 की। आइए नजर डालते हैं कि आज के मुकाबले क्या हैं। आज के मुकाबले, पहला मुकाबला आपकी खिदमत में अब से कुछ देर बाद जो बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर लेकर आना है वो ये है। ये रहा जनाब जी, पहला मुकाबला आ रहा है बस आपके सामने स्क्रीन पे। ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम। ऑफ कोर्स बांग्लादेश वांट टू ओपन देयर अकाउंट इन साउथ अफ्रीका in the last game. Unfortunate for them, but they are looking a very good side. After that we move on to the second game. आज का दूसरा मुकाबला आपकी खिदमत में दोस्तों वो है इंडिया मुकाबला नीदरलैंड्स। ये 12 बजे सिडनी से आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश किया जाएगा। और फिर दोपहर 4 बजे है बड़ा मुकाबला पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ। ये आएगा पर्थ से लाइव आपकी खिदमत में। ये 3 मुकाबले हैं ग्रुप 2 के। आज पाकिस्तान के लिए ये बड़ा दिन है क्योंकि पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं है। अगर हमने सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो हमें अपने सारे मैचेस जो हैं वो मोर और लेस जीतने पड़ेंगे सो दैट वी आर नॉट स्टक इन अ सिचुएशन दैट इज विल। अपने एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट को साथ में अब इन्वॉल्व करते हैं, इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। आई गॉट 3 gentlemen with me and all 3 of them are monuments and icons of the game of cricket. They served Pakistan really well over the years and I'm honored to be sharing the studio with them. I've got with me the young and dynamic Shoaib Malik. Assalamu alaikum. The Mr. Dependable, very, very kind-hearted and always polite, simple man, Misbah Haq. Assalamu alaikum. And the man who's shining bright this morning, the toe-crushing, batsman terrorizing, golf-loving Waqar. Younis, Waqar, assalamu alaikum and good morning. Assalamu alaikum and very good morning. I know you are bright like a buzzing. Yes, buzzing. Wasim, Akram, unfortunately, folks, is not feeling well since yesterday. कल रात वाले सेशन में भी वो हमारे साथ नहीं थे, आज सुबह भी नहीं है. We pray for his good health कि जल्दी से वो recover करें and join us back here in the pavilion. All right, let's start off here. Waqar, let me take your early thoughts on Pakistan versus Zimbabwe because look, as much as people have a tendency of saying कि यार अच्छा ये तो वो वाली टीम है जिससे आप आराम से जीत सकते हैं और ये है वो है, मैंने कल भी बोला था, एक दफ़ा फिर याद दिलाता चलूँ कि अभी हाल ही में जो जिम्बाब्वे में सीरीज होती है उसमें 112 का टोटल चेस कर रहा था पाकिस्तान और 99 पे ऑल आउट हो गया था जिम्बाब्वे के खिलाफ. सो दिस इज अ सीरियस मैच एंड पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर नाउ. Yeah, indeed. I mean, Pakistan's got to be very watchful, very careful. There is rain around also, so that has to be also considered. क्योंकि पर्थ साइड पे रेन इतनी नहीं होगी, बारिश इतनी वहाँ पे नहीं होती इस मौसम में. और अनफॉर्चुनेट है कि इस टाइम में ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही है. नॉर्मली इट्स अ वेरी ड्राई वेदर, वेरी गुड वेदर फॉर क्रिकेट अर्ली सीजन, बट दैट्स हाउ इट इज़. और बारिश पे मुतासर हो रहे हैं मैच. कल दोनों मैच मुतासर हुए बारिश से. इंग्लैंड दे बी पुलिंग देयर हेयर के ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि एसोसिएट्स के अगेंस्ट यू डू वांट टू विन एंड सम टाइम यू वांट टू मेक श्योर कि आपका रन रेट भी उसमें अच्छा हो. तो अगर वो मैच इस तरह बारिश में और आपको एक एक पॉइंट मिल जाए तो देन देयर इज़ एन इशू. देयर इज़ वेदर अराउंड एज आई सेड, बट पाकिस्तान आई थिंक दे गॉट टू बी वेरी वॉचफुल, स्पेशली पर्थ की पिच पे दैट गिव नॉट एज टू जिम्बाब्वे बट जस्ट somewhere they balance out things. So वहाँ पे पाकिस्तान को they got to be very careful and watchful and play to their potential. Right, Misbah, the news coming out from the Pakistani camp and we're not sure, इसके बारे में हमें confirm नहीं है, लेकिन फिर भी जो खबर आ रही है या जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि पाकिस्तान will go into this match without any changes. They'll play the same 11 जो कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ की. और आप और वकार and everybody has been saying that we need another bowler. Do you think that would be a mistake if Pakistan does that? आई थिंक सो, क्योंकि इसके बाद आपको मौका भी नहीं मिलेगा. यही मैच है जिस पे आप में जिस कंडीशन ऐसी है, टीम ऐसी है जहां आपको 4 फास्ट बॉलर चाहिए. और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट स्पिन को वो दे आर हैप्पी क्योंकि उनकी कंडीशंस ऐसी हैं. पिछले को 5-6 बल्कि इससे भी ज़्यादा
ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो स्पिन पे खेल रहे हैं अपनी। वो इवन जिम्बाब्वे में भी ऐसी विकेटें होती हैं जहाँ वो ज़्यादातर ओवर स्पिन के कराते हैं, ज़्यादा वो बांग्लादेश से खेलते हैं जहाँ पे भी, तो दे आर गुड अगेंस्ट स्पिन और उनके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी अच्छी हैं। जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा पेस फेस करनी पड़ती है उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। और पाकिस्तान के लिए टू फाइंड द राइट कम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वर्ल्ड कप, आगे आप अगर अब नहीं करेंगे ये तो आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये ज़रूरत भी है और ये आपकी टीम को एक बैलेंस भी देगी और आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कम्बिनेशन कैसे हमारा चलना है। तो मेरे ख्याल में करना चाहिए चेंज। अगर आप इस पे रहेंगे यहाँ आप हो सकता है जीत भी जाएं, लेकिन आने वाले मैचेस में आपको प्रॉब्लम हो। कप्तान क्या सोच रहे होंगे? व्हाई वुड बाबर नॉट वांट टू चेंज दिस प्लेइंग 11, शोएब? मुझे ये लगता है कि अगर हम जिम्बाब्वे का लाइनअप देखें, बैटिंग लाइनअप, तो उसमें 3 से 4 लेफ्टीज़ हैं, तो हो सकता है इफ्तिखार विल कम इनटू प्ले। तो ये एक ऐसी चीज़ है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि पर्थ में हम लोगों ने देखा है कि फिंगर स्पिनर जो है उसको सक्सेस मिल रही है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। But then again, we'll come back to what Misbah was saying and what Waqar has also been saying. तो वो हम ठीक है कि जी पर्थ में फिंगर स्पिनर का वो है, बट आगे तो हमें सीमर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक पेसर चाहिए होगा एट सम पॉइंट। तो अगर इस मैच में नहीं उसको चेक करेंगे तो फिर कब चेक करेंगे उसको? साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो नहीं आप एक्सपेरिमेंट कर सकते। आई गेस ये जिस वेन्यू पे आप खेल रहे हैं उस हिसाब से आपको जो अपना कॉम्बिनेशन ओके, सो यू गोइंग चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये है कि अगर तो यही वाली मुझे चीज़ समझ आ रही है, वरना देयर इज नो वे यू नॉट। So you're saying horses for courses. I mean, if this is the course that requires this horse, Waqar, you want to say? लेकिन मैंने पर्थ में देखा है कि जो स्क्वायर बाउंड्रीज है दे लॉट लॉन्गर, लॉट बिगर। सो सामने वाली बाउंड्रीज जो हैं वो छोटी हैं थोड़ी सी कंपैरिजन में। तो स्पिनर को आई थिंक इट विल बी ईजियर टू हिट स्ट्रेट देन द पेसर। अगर पेसर आएगा और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग जो है, जो आप देखिए कि यहाँ पे सक्सेस मिला, तो इवन द बैट्समैन हु आर लुकिंग टू हिट दे विल बी लुकिंग टू हिट स्क्वायर ऑफ द पिच एंड बिगर बाउंड्री, एंड दैट्स अ मेजर रीजन आई फील कि पेसर को आना चाहिए। और पिच ऑफ कोर्स हमने देखा है इसमें देयर इज अ लॉट इन इट। All right, folks, we're going to take a quick break here on the Pavilion, but when we come back, there's more about this and the other games on the other side. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhr आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the studios, I've got Shoaib Malik, Misbah Haq and Waqar Younis. अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान व मुकाबला जिम्बाब्वे। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुकाबला है दोस्तों। उसकी वजह बुनियादी तौर पे यह है कि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रह गई है और ऑलरेडी हम जो है वो बात कर रहे हैं कि शायद आज इफ्तिखार जो है बिकॉज फिंगर स्पिनर, क्योंकि पर्थ में उनके चांसेस, वो स्टैट्स कहते हैं, डेटा कहता है कि जी फिंगर स्पिनर अच्छा करता है, बट मिसबा का ये कहना है कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी पेसर लेकर आना है, ऑलराउंडर लेकर आना है, वो इस मैच के बाद हमारे पास और फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी। वकार, अगर इस तरह की सूरत हाल है, इस वक्त फाइनल कॉल किसकी होगी? क्या मैनेजमेंट जो है वो गुफ्तगू करेगी कप्तान के साथ और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगी, या चीफ सेलेक्टर इंटरफेयर करेंगे और कहेंगे नहीं ये टीम नहीं खिलानी, ये टीम खिलानी? व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स? आई डोंट थिंक कि चीफ सेलेक्टर का कोई इतना रोल होता है ऑन टूर जब आप टीम बनाते हैं। कई दफ़ा देखा है इन द पास्ट के चीफ सेलेक्टर्स ऑन टूर ज़रूर गए हैं और उन्होंने डिस्कशन ज़रूर की है प्लेइंग 11 की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द कॉल ऑफ a captain and coach can always chip in, and the bowling coach and the other they can always give their input. But at the end of the day but who comfortable is the captain को आप comfortable करेंगे तो I think that's important. And अगर तो यही सूरत हाल है कि if he wants to just stick to what we have, then I think वो जो हमें ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि you have to strengthen one side of the coin ना, कि अगर आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको फिर आपको बॉलिंग थोड़ी वीक होती है। अगर आपकी बॉलिंग समझते हैं कि आपको एक कहीं छोटा सा गैप नज़र आ रहा है, ये लूप होल नज़र आ रहा है, तो कवर दैट अप। कि अगर आप खुदा न खासा 140 करते हैं या 150 करते हैं, जो हमने इंडिया के अगेंस्ट कम रन्स किए थे, सो दैट शुड कवर इट अप। और देखा है कि हैदर एंड आसिफ बोथ आर स्ट्रगलिंग
एंड यू हैव चार तो आपके जो रन्स कर रहे हैं, ऊपर से दो ओपनर नवाज अपना ये इफ्तिखार एंड शान, नाउ दे लुक रियली गुड इन द लास्ट मैच. सो यूटिलाइज नवाज, यूटिलाइज अपना शादाब, एंड देन शाहीन को भी देखा आपने, वो थोड़ी बैटिंग अच्छी पीछे कर लिया. तो आई डोंट थिंक यू नीड टू मेनी बैट्समैन, बट इफ़ यू हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, तो अगर आप कम रन्स में भी आउट होते हैं तो दे कैन ऑलवेज कम. आई एम नॉट सेइंग टू ड्रॉप अ स्पिनर एंड ब्रिंग अ पेसर. आई एम सेइंग जस्ट मेक एन एक्स्ट्रा बॉलर, हैव 6 बॉलर्स इन द टीम एंड गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड इवन अ स्मॉलर टारगेट. अच्छा, कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है मिसबा कि पाकिस्तान टीम का जो एवरेज मीडियन स्कोर जो है वो 161 और 167 के बीच का एक एनवलप है. उन्होंने करने उतने ही है, बेशक आप 6 बैट्समैन खिलाएं, 5 खिलाएं या 7 खिलाएं, ठीक है. तो जब आपने स्कोर वही करना है, और अभी पिछले मैच में भी फिर हमने वही देखा कि हमने उतना ही स्कोर किया इस मीडियन के इर्द गिर्द, इस एवरेज के इर्द गिर्द. तो जब हमारा एवरेज स्कोर हमने बनाना ही वो है, तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए हमें अपनी फायर पावर जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए. क्योंकि हम वो बैट्समैन ज़्यादा करें या कम करें, हमारा स्कोर एंड में आता है यही है, एवरेज हमारी ये निकल रही है. ये मतलब ये एक स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल अप्रोच है इस चीज़ के लिए. सो यू थिंक इफ दैट इज द केस सिनेरियो देन वी शुड बी बीफिंग अप आवर बॉलिंग? ये बिल्कुल ठीक बात है. आप थोड़ा सा बैठ के अपने ही मैचेस को एनालाइज कर लें जो आपने खेले. आपने 200 या 200 प्लस भी चेज़ किया या 180 भी चेज़ किया, किसने जिताया? आपको आके 7वें 8वें वाले ने नहीं जिताया, आपके ओपनर्स ने जिताया, ऊपर से आपने मैच जीता. जब आपने पहले भी रन्स किए हैं तो इन्होंने ही किए हैं. तो मतलब है हम एक सिर्फ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए अगर 8 बैट्समैन खिला रहे हैं, जबकि क्रूशल मैचेस आपके जो हारे हैं आप पिछले, वो देख लें, वो इसी वजह से हारे हैं कि एट सर्टन स्टेज, जहाँ पे क्रूशल स्टेज पे मैच हैंग कर जाता है बीच में कहीं, कि अब यहाँ आप फंसे हुए हैं, या वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो यू आर शॉर्ट ऑफ बॉलिंग ऑप्शन. आपके पास फास्ट बॉलिंग का पीछे कोई बैकअप नहीं है. स्पिनर को जो भी टीम अच्छा खेलेगी, आपके पास उसका बैकअप भी स्पिनर है. ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर तो चाहिए आपको बैकअप ना. अगर दोनों स्पिनरों को मारना शुरू हो गए, ये तो लकीली उस दिन शादाब के 4 ओवर अच्छे निकल गए हैं. अगर वो शादाब पे भी चार्ज कर देते, उसको भी 2 ओवरों में रन हो जाते, तो हम तो 18वें 17वें ओवर में ही बैठे होते कि अब हमने कहाँ जाना. तो आई थिंक ये सोचना पड़ेगा. आप जब भी टीम सेलेक्ट करते हैं, खाना पूरी नहीं करते कि हम 8 बैट्समैन खिलाएंगे या 6 बैट्समैन और 5 बॉलर. आप ये देखेंगे कि मैच कैसे जीतना है हमने, कौन सा ऐसा हम बंदा लेके आएंगे जिससे हमें मैच जिता सकता है. तो आई थिंक राइट कॉल यही है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, फास्ट बॉलर लेके आना चाहिए. वो इसलिए ये हो रहा है क्योंकि जब आप मोस्टली क्रिकेट रीसेंट पास्ट में खेले हैं तो आपका नवाज नया बॉल कर रहा था, तो आपके पास ऑप्शन होता था मिडल ओवर्स में कि आप पेसर्स को करा सकते हैं. लेकिन वहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं कि पेसर्स बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है. अगर आपने 8 बैट्समैन जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो डाले हुए हैं, तो आप फिर सेम फॉर्मेशन से जाएं. अब नवाज से जो है उससे कराएं नया गेंद, ताकि अगर आपको रन्स बनते भी हैं तो आपके पास इनफ बैटर्स हैं जो उसको चेज कर सकें. तो एक ये चीज़ हो सकती है. दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स व्हाट दीज टू आर सेइंग इट्स मेकिंग सेंस, लेकिन वो उनको सक्सेस मिली है उस कॉम्बिनेशन से, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे. ठीक है, बिल्कुल. तो ये एक वजह हो सकती है. लेकिन यस, इफ वी लुकिंग एट द कंडीशंस वेयर दे आर प्लेइंग राइट नाउ, वहाँ पे एक ऑलराउंडर सीमर जो है वो बनता है, स्पिनर निकाल के नहीं, एक बैट्समैन निकाल. लेकिन मलिक, ओवरऑल देखना हमें ये चाहिए कि जो हम 7 बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने उसका हमें को फ़ायदा हुआ है? हमने वो 20, 25, 30 रन उसकी वजह से किए हैं मैच में, या जहां हमें 200 चेज़ करना पड़ा है, तो वो जो हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट आया है उस मैच में या नहीं आया अभी तक? बॉलर का ज़रूर इम्पैक्ट आएगा 20 से 25 रन का, वो करना चाहिए. वेरी गुड पॉइंट. और इस मौके पे हम लेते हैं एक और वक्फा राइट हियर ऑन द पेविलियन. देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We've got 3 games all set for you in Group number 2 today, and also an important game for Pakistan as we take Pakistan clashes with Zimbabwe. Shoaib, you wanted to add something? आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले? मुझे ये लगता है कि जो आपके जैसे नवाज आ जाता है बीच में कभी ऊपर बैटिंग करने, या शादाब आ जाता है, तो जो हमारे ये आसिफ है या जो हमारे जैसे आप इफ्तिखार ने बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए अगेंस्ट इंडिया एंड ही इज़ इन गुड फॉर्म, तो अब इफ्तिखार को ये श्योरिटी है कि मैं अब 4 नंबर खेलूँगा. इसी तरह जो आपका 5 नंबर है या जो आपका 6 नंबर है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ आप दें बजाय एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम नवाज एंड शादाब. तो उन पे भी जब ये रोल उनको पता चलेगा कि इन नंबर्स पे हमने खेलना है, थोड़ी आपको अवेयरनेस आती है, आप कंडीशन से फेमिलियर होते हैं और आसान हो जाता है उसके बाद आपको डील करना उस चीज़ के साथ. तो इससे एडवांटेज हो सकता है अगर उन पे भी इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए. All right, we've got the pitch report coming in from Sydney. Let's take a look. We've got Sean Pollock and Carlos Braithwaite, brought to you by Ensure. We're in the middle of the SCG for the afternoon game between Bangladesh and South Africa. The good news is the sun is out. It's a lot warmer than what these teams experienced in Hobart, where it was cold and miserable. Hopefully some of the rain stays away and we have no issues with weather today. As far as the ground goes, it's an absolute picture. It looks beautiful. The outfield's in great touch. Batting-wise, if you're facing from the Randwick end, the bowlers are coming from that side. The square boundaries, it's a combination of 64, 65, 67, so that's not too big in modern day terms, and these players would back themselves comfortably to be able to clear it. When you're going over extra cover as a right-hander, it's a slight down gradient as you hit in that area. That's 77 metres, 84 straight down back over the bowler's head, and 86 to the Victor Trumper stand end, but you are wind assisted for that shot, so that might not be as big of a challenge. Bigger ground than what both these teams experienced in Hobart. As far as the pitch goes, Carlos, how different is this? Forget the dimensions, Polly. Just hit it out of the ground. That's easy for you to say. I had to pick on the short boundaries. But on the pitch, we talk about it being a bit sunnier, slightly drier, just across the middle of the pitch. You wouldn't want to be bowling there as a bowler. However, on a good length, you still see a bit of dryness with a crack right about there. Now, the batters have been using their feet, trying to get to the length of the delivery and access the square, shorter boundaries. It's something to look out for today. Still a belter of a track, and we should still see high scores. Yeah, it's a new surface. It's a doubleheader, obviously. Both games will be played on. This one's a new one for the one they used. And we just think maybe the fast bowlers have dominated so far. Maybe the spinners will come into their own here at the SCG today. अच्छा दोस्तों, ये जो आप पिच रिपोर्ट देख रहे थे, ये थोड़ी सी कुछ मिनट पहले आई थी और फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी. बट अभी जो अच्छी खबर है वो सिडनी से ये है कि कवर्स जो हैं वो हट गए हैं और दोबारा जो है वो मामलात अच्छे लगना शुरू हो गए हैं. आई थिंक टॉस थोड़ा सा मे बी डिले हो, बट विल कीप यू अपडेटेड एज वी गो. बट टॉकिंग अबाउट दिस पिच, वकार, आपको कैसी लगी ये पिच? दिस मोर लाइक अ सिडनी पिच. आई मीन पिछले मैच में ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा घास था और बॉल हालांकि बहुत अच्छा बल्ले में आया. पॉली ने भी ये बोला कि गुड फॉर द फास्ट बॉलर्स. आई डोंट थिंक इट वाज गुड फॉर द फास्ट बॉलर. फास्ट बॉलर आज स्टार्क के साथ क्या हुआ, कमिंस के साथ क्या हुआ, हेजलवुड के साथ क्या हुआ इसी पिच पर जो न्यूजीलैंड ने किया. सो आई फील कि दिस विल बी अ टिपिकल सिडनी पिच. इट विल बी स्लो. अगर तो क्योंकि बारिश हो रही है तो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर. ड्राइनेस जितनी भी हो नीचे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ना मॉइस्चर होता है, तो अर्ली ऑन न्यू बॉल शायद थोड़ा सा मूव अराउंड करे, बट इतना बाउंस नहीं मिलेगा जो हम पिछले मैचेस में देखते आएंगे. पर्थ हो गया या मेलबर्न हो गया. तो अभी तो हमने ब्रिस्बेन जाना है, एडलेड जाना है. द पिचेस आर गोना बी रियली रियली गुड, बट दिस वन इज़ अ टिपिकल सिडनी पिच. सो बी रेडी फॉर हाई स्कोरिंग. ऑल राइट, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका से टाकरा लेगी यहाँ पर. अभी जो पिच आपने देखी है शोएब, बांग्लादेश के लिए साउथ अफ्रीका बड़ा चैलेंज है. बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिलेटिवली जो हमने देखा भी है उसमें वो कह रहे हैं कि ये स्लोअर साइड पे जाएगी. तो स्पिनर्स हैं बांग्लादेश के पास, वो टफ टाइम दे सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो बैटर्स हैं इन द साउथ अफ्रीकन लाइनअप वो सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं, तो वो टफ टाइम दे सकते हैं. लेकिन उनके पास भी शमसी है जो लास्ट मैच नहीं खेला था. हाँ, यहाँ की सामने वाली बाउंड्रीज जो थोड़ी सी बड़ी हैं, स्क्वायर थोड़ी छोटी है, कॉर्नर्स बड़े हैं, तो यहाँ पे सामने हिट मारना उतना आसान नहीं होगा जितना दूसरे ग्राउंड मेलबर्न या पर्थ में थे. बांग्लादेश की क्या स्ट्रेटजी होगी बॉस इस मैच में जाने के लिए इस वक्त?
आई थिंक थोड़ा सा बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो गई है सिचुएशन, क्योंकि दे नॉर्मली लाइक टू बैट फर्स्ट, राइट। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो गई, ऊपर से कभी कवर्स आ रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है, रुक रही है, उसमें आप ऐसी सिचुएशन में टॉस जीत के बैटिंग करना भी आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि डीएल आपके सर पे हमेशा उसकी तलवार एक लटकी रहती है। मुझे लगता है कि चेंज शायद एक करें, वो राइट लेफ़्ट हैंडर्स टीम में है और डिस्ट्रक्टिव किस्म के लेफ़्ट हैंडर्स हैं 3 साउथ अफ्रीका की टीम में। क्विंटन डीकॉक हैं ऊपर, रेली रोसो हैं, फिर मिलर हैं। मुझे लगता है कि मेहदी को खिलाना चाहिए ऑफ स्पिनर को, और शायद वो नया बॉल भी करें इनके अगेंस्ट। क्विंटन डीकॉक कहीं ना कहीं ऑफ स्पिन पे, नॉर्मली हम हफीज़ को भी यूज़ करते थे और भी टीमें ऑफ स्पिन यूज़ करती हैं। फास्ट बॉलर्स का जो हशर उन्होंने लास्ट मैच में किया है, वो आपने देखा है कि वो ही इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट द फास्ट बॉलिंग। सो ये चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, बट ओवरऑल आई थिंक बांग्लादेश वुड लाइक टू बैट फर्स्ट। थोड़ा सा वेदर की वजह से डाउटफुल ज़रूर होंगे। अच्छा, ये वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू हो गया है वकार, शोएब। यहाँ पर एक दफ़ा ज़रा ये पॉइंट टेबल पे दोबारा नज़र डालते हैं, इस ग्रुप के पॉइंट टेबल पे नज़र डालें, चूँकि ऑलरेडी ये ग्रुप जो है ये वेदर की वजह से इफेक्ट हो चुका है। तो ये स्क्रीन पे आपकी लेकर आ रहे हैं हम पॉइंट्स टेबल हमारा, वो है। सो बेसिकली ये देखें आप ज़रा, ये जो एक एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका वाले मैच में, ये पहले होबार्ट वाला ये वॉश आउट हुआ है। अब साउथ अफ्रीका आज फिर एक ऐसे माहौल में आ गई है जहाँ पे फिर बारिश है। And if if we don't get a game, if it gets washed out and all that, they're again going to only walk away with 1 point. And Bangladesh will also get 1 point. They will be looking prettier than where they are right now. Yeah, that is what it is. I mean, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट में जब there is rain around, so you have to be really on your toes. कि अगर छोटा मैच होता है, जैसे कि England were not on their toes last night. Right. They should have just kept that in their mind. Yes, bowling बहुत अच्छी हुई, early on wickets गिरे, and then they didn't know which way to go. But वो होता है ना कि जी आपको समझ नहीं आती कि आया बारिश आएगी नहीं आएगी, तो उसमें आप कई दफ़ा स्टक अप जरूर हो जाते हैं। या तो एक दफ़ा बारिश आ जाए तो आपको एक डकवर्थ के सामने आ जाए ना कि अच्छा ये करना है, देन इट्स अंडरस्टैंड। फिर आते हैं जाते हैं और फिर विकेट्स गिरती हैं, तो इट कैन बी ट्रिकी ऑल्सो। हाँ, हम हमेशा ये कहते हैं कि जी सेकंड बैटिंग करो, आसान हो जाता है, आपके पास नंबर्स आ जाते हैं, आपको पता होता है आपने क्या करना है। बट इट कैन बी वेरी डाइसी एट टाइम्स जब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बारिश इन एंड आउट हो रहा हो। सो आई फील के साउथ अफ्रीका चाहेगी कि ये मैच हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका येस they've been tagged chokers before you, but you don't want to be choked by rain. और वो कभी नहीं हारे बांग्लादेश से, वो वर्ल्ड कप में कभी नहीं। 7 मैच जो खेले हैं वो सारे वो जीते हुए हैं, तो आई थिंक दे विल बी होपिंग कि ये मैच हो। Would it be ईजियर के यार आप ये रेन रून को साइड पे रखें, अगर आपका प्लान है और आपकी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो पहले बैटिंग करने वाली हैं, तो आप दोनों कैप्टन हैं, आपको लगता है कि रेन को फिर साइड पे करके बस कर लेना चाहिए, बैटिंग पहले कर लेनी चाहिए? जिम्बाब्वे ने लास्ट मैच में यही किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो एक टाइम पे वो उसकी वजह से फिर फंस गए, क्योंकि वो गेम पहले शॉर्ट हुई फिर और छोटी हुई, और एंड पे दे वर हेल्पलेस। अगर वो एक ओवर भी और हो जाता तो उनको उसका काफ़ी नुकसान होता। तो आई थिंक ये अनसर्टेनिटीज़ इसकी वजह से रहती हैं, जिसकी वजह से टीमें जो है ना वो मिसबा इन जितने भी ग्राउंड्स हैं इनके पास जो वेदर रडार्स हैं ना, दे जस्ट सो परफेक्ट कि यू विल बी अमेज्ड। आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज। जो उनके पास जो बड़ी सी स्क्रीन होती है, एंड दे एग्जैक्टली शो कि कहाँ से वेदर आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। स्पेशली सिडनी में, सिडनी दे नो व्हेन द वेदर इज़ bad, right, and when the rain is coming, so you have to consider that. So ये जो रेडार जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये किसके पास होता है? टीम्स को एक्सेस होता है इस डेटा की जो आता है, या ये मेट डिपार्टमेंट का है, या ये स्टेडियम का अपना है? हाउ that is with the ground staff. Okay, there you go. उनके पास होता है because they have to put the covers on when they're going to get ready, when not. So उनके पास इतना एक्यूरेट होता है कि दोनों exactly. All right, we're going to go quickly over to Sydney for a toss. Yes, we're in the middle of the SCG. It's the 10th game of the Super 12 stage. We've got South Africa versus Bangladesh. Chris Broad, the RCC match referee, Shakibullah's son, Temba Bavuma. Temba's the home captain for today, so he has the coin. Give it a spin. Heads. Heads is the call. There's a tail. And it comes up a tail. Temba Bavuma wins the toss. We'll have a bet. Bat first. Okay, is that dictated too by the conditions or the fact that there might be a bit of rain coming around, or you just feel that this is the best process for your side?
Yeah, we feel it's the best process for our side. Looking at the conditions, looking at the wicket, does look a bit drier. So probably expected to slow up a bit. We do have the extra spinner as well to exploit that. Okay, so you've gone the one change to Brace Shamsi comes in place of? Yeah, Shamsi comes in place of Ngidi. Okay, and you're saying you think you're going to get more spin from this kind of surface. Unfortunate the weather-wise, are you a bit worried about tonight, or are you just going to try and put that behind you and back of mind and just try and play the game? Yeah, we're going to try to play the game as best as we can. I think there's certain things we can control, certain things we can't control. What happens at the top we can't control. Yeah, we're going to try to keep our mind on what's happening out here in the middle. One game against Zimbabwe, how much can you read into that performance? I mean, there's a lot of confidence we can take from it. I mean, a guy like Quinny hitting the ball like that, that's obviously always a good sign for us. The bowlers as well, getting a good outing, albeit not their full 4 overs. Our fielding, I felt their intensity was good. So I think it's just a matter of building from those performances and trying to raise that standard higher. And enjoying the slightly warmer weather here. It is a bit warmer here. It is a bit friendly for us. Hobart was a bit too cold for us Joburgs. Okay, all the best. Go well. Thank you, Sean. Shakib, having to bowl first, is that a problem? Or you think the surface will help your spinners? Well, we would have batted first, but but the weather forecast says there might be some rain, so we wouldn't mind chasing. That actually works into your advantage. If it does rain, you'll know what to do. Conditions-wise, do you think it's going to change, or do you think this will be much different from what you experienced in Hobart? Yes, I think it will be a lot different than Hobart. There might be some assistance for the spinners. That's why we're going with one more spinners in our team, and looking at their batting order, they got some left-handers, so off spinner might come into play. Okay, you say you're going. Who's that change? Who's he in for? Yeah, so Mehdi Miraz playing instead of Yasir Rabbi. Okay, and you happy with the win on the board? Do you think you guys need to improve in certain areas? It was quite a close one, the last encounter. Yes, I mean, all department we can still improve. I think we played a good game. Yes, it was a pressure game for us, but today is all about expressing ourselves, and the preparation we got. I think we built a team that can fight, till the last moment. So that's what we want to do. Haven't had many victories against South Africa in this format. Do you think today's the day? I hope so. We'll try to win, but we have to play 40 overs of very good cricket to win against very good side of South Africa. Okay, all the best. Thanks for your thoughts. Thank you. So the news from the middle: South Africa win the toss. They decided they're going to, on this surface, have a bat first. राइट जी, टॉस है brought to you by Dettol soap और ख़बर ये है कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और शाकिब अल हसन लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, इज मेड अ पॉइंट कि 40 ओवर की क्रिकेट बहुत अच्छी खेलनी पड़ेगी बांग्लादेश को टू टेक ऑन अ साइड लाइक साउथ अफ्रीका। जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे वकार वही चेंजेस आई हैं, बट इसमें बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। Yes, Shibi. Yeah. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion. हम लोग थोड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, शोएब बॉलिंग कर रहे थे, वकार यूनिस ने बड़े ज़बरदस्त गेंद किए हैं मुझे। Got very lucky with that. Time to take a look at the playing 11. Waqar, here's our playing 11. Take us through, please. What do we got here? We've got South Africa first. Yeah, I mean, they've made only one changes. They're very strong up at the top. Bavuma, de Kock, Rolly Rasso is making his comeback. Careful, guys, careful. Akram will bat for Miller. Stubbs, he's a very, very dangerous batsman. I've heard about him. They brought Maharaj, of course, in there. Rabada, Norkhia, and Shamsi. Shamsi come in the team. It's a very, very strong team. All they need is just just a good start, and once they get a good start, I think they'll be on their way. So it's a very, very fine side. Bangladesh, they just made one change again. They've already got 2 points. Afif, Saqib, Musaddiq, Suhan. I mean, their middle order is pretty strong. It's just that they need to start scoring. Tuskin bowled beautifully. Mehdi Hassan comes in, which is really good to see. Mustafizur. Hassan bowled quite nicely in the last game. So, I mean, they're a good team. They got points on the table, but the thing is that now they're meeting the giants, so they have to really play out of their skin. They're not playing. Shoriful is not playing again, the left arm seamer, which I thought. Ibadat not playing. He's another right arm fast bowler. So they have got the good 15, but playing against South Africa, they need to really up their game to beat them. All right, Another there dangerous you batsman.
There you He can actually. You should have Another been- dangerous batsman. यासिर अली है ना, यासिर अली आज नहीं खेल रहे तो यहाँ बैठेंगे. मैं यहाँ बारी ले लेता हूँ. And with that, it's time for expert predictions brought to you by Olivia. All right, time for expert predictions. आज बड़ी लंबी चौड़ी expert predictions है. उसकी वजह है कि 3 मैचेस की predictions करनी है. तो मिसबा आपसे स्टार्ट करते हैं. What do you think? पहले मैच के लिए साउथ अफ्रीका ठीक है, और आखिरी मैच के लिए पाकिस्तान, ठीक है. और बीच के मैच की प्रेडिक्शन आप करेंगे मेरी. वो नेदरलैंड्स लिख लें आप. वकार. इंडिया. Yeah, agar weather stays away, South Africa, you know, the favorites. I'll back South Africa to win this game, and of course, the final game I would like Pakistan. Of course, Pakistan. I'm backing Pakistan on winning that game. और बीच का मैच किसका है? किसका? India. India. India, Netherlands. Yeah, India. India. Okay, fair enough. Shoaib. मतलब ये तो कोई भी बता देगा जो इन्होंने 3 टीमें बताई हैं. मेरी भी सेम है. Same है. चले जनाब. मैच में मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है. All right, let's go. And those are your expert predictions. Nicely played. आज आप जिम नहीं करेंगे क्या? So we've got 3 games all set up for you in the ICC Men's T20 World Cup in Australia today. अब से कुछ देर बाद आपको हम लेकर जाएंगे straight into Sydney. पहला मैच आपकी खिदमत में आ रहा है. याद रहे 4 बजे पर्थ में in Pakistan versus Zimbabwe. Good luck to all the teams. Gentlemen, thank you very much. We will see you at the end of the day after the games are over. Tune in back into the pavilion at the other side of the games.